नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के ऑफिस के सामने खड़े हैं और हमारे साथ जो है बी हेमा राव जी हैं, जो कि एक गवर्नमेंट नॉमिनी है अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के। और अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर हाल ही में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है अबरडीन पुलिस स्टेशन में, जो कि कोर्ट के डायरेक्शन में हुआ है। ये एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 409 के तहत रजिस्टर किया गया है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक केस है। और ये केस इन ऑफिशियल्स और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ इसलिए रजिस्टर किया गया है क्योंकि अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को कुछ फ़ंड दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के द्वारा। ये फ़ंड का टोटल अमाउंट था 1,20,53,904 रुपीज़। और ये फ़ंड एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एट सी के तहत दिया गया था। और इसके अंदर 75% सब्सिडी जो है वो फिशरमैन को जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है वो प्रोवाइड करता था सेफ्टी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, यानी कि सेफ्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, ताकि वो समुंदर में जो है सेफ़ रह सके। तो इस मामले में जो है फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन ने टोटल 1,07,69,421 का जो है 21 का जो अमाउंट है उतना का जो है सब्सिडी फिशरमैन को दे दिया। और 13,24,258 रुपीज़ जो है वो अनस्पेंट अमाउंट इनके पास जो है रह गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने इनको बार बार पूछा कि आप जो है इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो ये जो फ़ंड आपको दिया गया है ये सरेंडर कीजिए। पर जो है फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन ने दोनों ही चीज़ नहीं किया, ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया 13,24,258 रुपीज़ का, ना ही ये फ़ंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को सरेंडर किया। तंग आकर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिक्वेस्ट किया कि वो जो है एक रिपोर्ट सबमिट करें, इंस्पेक्शन करें इनके अकाउंट्स को और एक रिपोर्ट सबमिट करें कि इनके अकाउंट में अभी कितना जो है पैसा है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिप्यूट किया कि वो इंस्पेक्शन कर सके। और ये इंस्पेक्शन जो है कंडक्ट किया गया और फाइनली रिपोर्ट दिया गया कि 31 दिसंबर 2020 के डेट को सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरेशन के अकाउंट में 82,256 रुपीज़ ही है। और जो 13 लाख प्लस रुपीज़ जो अनस्पेंट अमाउंट था इनके पास, वो सब्सिडी वाला स्कीम में जो फिशरीज़ ने दिया था, वो अमाउंट इनके अकाउंट में नहीं पाया गया। जिसके बाद डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ ने एक रिटर्न कंप्लेंट दिया अबरडीन पुलिस स्टेशन में कि एक एफआईआर लॉन्च हो अंडमान निकोबार फिशरीज़ कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के खिलाफ। पर ये रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद भी कई साल जो है ये एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। जिसके बाद मिस्टर बी हेमा राव राजू, जो इस वक्त हमारे साथ प्रेजेंट हैं, वो एक गवर्नमेंट नॉमिनी हैं अंडमान निकोबार फिशरीज़ कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के। उनको जब ये मैटर पता चला तो उन्होंने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे काफ़ी सारे अथॉरिटी को कि इसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन लिया जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए। जब ये नहीं हुआ तो बी हेमा राजू जी ने जो है हाई कोर्ट को अप्रोच किया। और जब इन्होंने हाई कोर्ट को पिटिशन किया एफआईआर के लिए, तो हाई कोर्ट ने इनको कहा कि लोअर कोर्ट में जाए और लोअर कोर्ट से जो है एफआईआर रजिस्टर करवाए। तो इन्होंने जब लोअर कोर्ट को अप्रोच किया तो जब हियरिंग हुआ तो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया पुलिस को कि वो एफआईआर लॉन्च करे। तो हमारे साथ बी हेमा राजू जी भी हैं। तो सर बताइए कि किस तरह का ये जो है घपला हुआ है अंडमान निकोबार ये फेडरेशन में, फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन में, और इसका जिम्मेदार कौन है सर? सर मेरा नाम हेमा राजू है, मैं गवर्नमेंट नॉमिनी है अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन का। 2016 में हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर ए.के. सिंह ने अपॉइंटमेंट किया था। उससे पहले हम 2 टर्म था, हम फेडरेशन का चेयरमैन था। मेरा काम देखते हुए उनको तो अच्छा लगा जो ए.के. सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर को, फिर हम उसको इसमें अपॉइंटमेंट किया कि गवर्नमेंट का नॉमिनी के बना के भेजा था, गवर्नमेंट पैसा सेव करने के लिए। इसके बाद फिर हमको इस लोगों ना अभी जो 6 साल होने वाला है, इसमें एक ही बार हमको मीटिंग में बुलाया था। हमको तो हर मीटिंग में बुलाना था, बुलाता नहीं, हम करप्शन के अगेंस्ट में करके इन लोग क्या करके गवर्नमेंट का जो फिशरीज का जो फंड है ना, फिशरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा था कि सेफ्टी इक्विपमेंट बोले से जो पानी में जो बोट जाता है उनको कोई भी हादसा नहीं होना करके एक सामान खरीदने के लिए पैसा भेजा गया था। हमारा डिपार्टमेंट क्या करा कि उनको डायरेक्ट उसको पैसा दे दिया। हम लोग वो टाइम में हम लोग लोकल फिशर हम लोग का ऑब्जेक्शन भी किया था कि इस तरह पैसा नहीं देना फेडरेशन को, ठीक नहीं है करके। फिर भी हमारा बात सुना नहीं, डायरेक्टर फिशर से पैसे दे दिया था। देने के बाद इन लोग अपना मन मर्जी से जो खर्चा किया
जो दाम का 10,000 का सामान उसको 15,000 में परचेज करके इन लोग सामान फसलों में परचेज नहीं करना था। जो पैसे फंड है ना 75% जो फिशरमैन का जो सब्सिडी फंड है ना उसको पैसा उसके अकाउंट में दे देना था। वो काम नहीं करा। उन लोग का जो सामान खरीदा कहाँ से खरीदा क्या खरीदा इम्पोर्ट का ये कुछ हिसाब नहीं है, इन्वॉइस नहीं है, ये कहाँ से कौन से फ्लाइट में आया जहाज में आया कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका बाद इन लोग GST भी नहीं है, इतना बड़ा रकम का GST होना था, GST भी नहीं है। इसके बाद हम कई कंप्लेंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई एक्शन नहीं हुआ था। फिर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी कंप्लेंट किया था। इसके बाद होम मिनिस्टर को कंप्लेंट करने के बाद में वहाँ से कुछ इंक्वायरी इन लोग होने के बाद में इंक्वायरी में इसका बाद में दोनों डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके एक छोटा से एक रकम 13 लाख का अमाउंट है ना, छोटा से एक रकम इन लोग करप्शन किया करके एक FIR लॉन्च किया था डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ने। असली में इसमें कम से कम 50 लाख रुपए का करप्शन है। इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करने से ना बहुत लंबा चलेगा। इसको करने नहीं मांगता कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होने से एक डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेडक्वार्टर अब्दुल सलाम करके एक ऑफिसर है, उसमें पूरा इन्वॉल्व है। उनका पीछे और एक RCS डिपार्टमेंट है अब्दुल रशीद है, एपेक्स सोसाइटी का ARCS है। इन लोग दोनों का काम के पीछे करप्शन हुआ था। इसमें हमारा फिशरमैन दो पीरियड का मेंबर है। हमारा फिशरमैन गलती किया नहीं करा करके नहीं, इनका गलती करने का वजह भी इनका डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट मिला कि उनको गलती करने के लिए। हमारा फिशरमैन मैक्सिमम लिटरेचर पर्सन है। कुछ वक्त तक है ना उन लोगों तो मालूम है, कुछ आदमी को बोर्ड ऑफ मेंबर बन के पड़ा है, इसको मालूम नहीं इसमें क्या हुआ था करके। मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मेंबर है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ट्रेजरर, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस पैसे का। बाकी मेंबर को तो कमेटी में जाता अलग बात है, उन लोग मालूम नहीं। इसको मेन मकसद जो डिपार्टमेंट का तो पहले कमेटी बना था, कमेटी बनने के बाद में दोबारा इलेक्शन हुआ था। दोबारा इलेक्शन में भी पूरा डायरेक्टर फिशरीज और RCS डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करके वही कमेटी को जिताया था, क्योंकि करप्शन को फिर हम लोग उसको रोक सके। हम लोग तो रोकने के लिए हम लोग कमेटी खड़ा हुआ था, हम लोग रोकने के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं मिला था। हम लोग को तो मेजॉरिटी मिला था। इन लोगों को जो इस से इलेक्शन गलत तरीके से कराया था उनको दोबारा कमेटी जिताया था। दोबारा कमेटी बनने के बाद में फिर और जो जितना पैसा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो पैसा दिया है, उससे पहले हमारा जो पीरियड में 19 लाख रुपये हम लोग छोड़ के गया था, वो पैसा को ख़त्म कर दिया। अभी ऐसा देखने से जंगलीगढ़ जो मार्केट में भी है, जो इन लोग करप्शन है 15 लाख रुपए का उधर में बांधना है फिशरीज फेडरेशन म्यूनसिपल को, वो पैसा हमारा फिशरमैन से इन लोग कलेक्शन कर दिया था। वो भी इसके बाद में इन लोग बांधा नहीं, वो भी करप्शन अलग से चल रहा है, उनको पूरा अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। उस तरह हमारा जो पेट्रोल बंक को फिश लैंडिंग जेट्टी में दिया गया था, उसमें टोटली करप्शन है, उसमें कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं है। हमारा फिशरमैन के बेनिफिट होना था, एक पंप मिला था, उसको तेल मिलना था, वो तेल में भी इस लोग करप्शन करके ना तेल में भी पूरा पानी गिनी मिलाने के बाद में हमारा फिशरमैन वहाँ से लेना बंद कर दिया था। इतना करप्शन होने के बाद में भी एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप नहीं करा था। हम तो 6 साल लड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई तरफ से ना पुलिस से मिला, ना एंटी करप्शन से मिला, ना CS से, ना RCS डिपार्टमेंट से, ना सेक्रेटरी से, फिशरीज से, किसी से हम लोग सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग अगेंस्ट में फिर हम लोग भी दबाने के लिए बहुत कोशिश करा, और उसको देख के इसके बाद में हमारा को बाहर में जो हमारा लोग भी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोलते कि हमें से तो लड़ते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं करके मेरे को छेड़खानी किया था। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ था, हमारा फिशरमैन का हक खेले, हम फिर इसका हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हाईकोर्ट से इसके बाद में कि CGM में भेज दिया था, जो केस को नीचे कोर्ट में भेज दिया था। नीचे कोर्ट में ये महीना 10 तारीख को हेयरिंग हुआ था। हेयरिंग में इसके बाद में वो जज साहब ने हमको पूछा था इसमें क्या करप्शन कौन करा। हम बोले सर करप्शन तो हुआ है जो फेडरेशन का नाम में, फेडरेशन में तो सर एक आदमी को हम लोग एक्यूज नहीं बना सकते सर, पूरा टोटली कमेटी मेंबर से 2 पीरियड का उनको ऊपर चार्ज करने वाले से डायरेक्टर जो जज साहब ने डायरेक्शन दे दिया, CGM कोर्ट से डायरेक्शन देने के बाद में FIR लॉन्च कर दिया था 23 तारीख को। तो सर आपका कहना है कि जो 13,24,258 का अमाउंट है ये सही नहीं, और करप्शन जो है 50 लाख से भी ज़्यादा का हो सकता है सर, 50 लाख से ज़्यादा हो सकता है सर। टोटली जो इंक्वायरी है ना सर, एक 60 पीरियड का था, ऐसे करके दिखा दिया था। हमारा जो पहले जो डायरेक्टर था उत्पल कुमार सर ने, ये करप्शन में भी उनको भी योगदान है, और अब्दुल सलाम असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर 1 उसको भी योगदान है। जैसे सर एक बात हम पूछना चाहता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से ना जितना अमाउंट दिया था उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये पैसा क्या किया नहीं किया करके, उन लोग छोड़ दिया था। हम अकेला इसमें ये संघर्ष कम करके ना इतना तक लेके आया सर, नहीं से ये करप्शन का नाम उठाने वाला कोई नहीं रहता था, ऐसे दब जाता था। यानी आपको बोलना है कि जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज है उन्होंने एक लेटर लिख के बस अबरडीन थाना को ये पूरे मैटर को आगे टेकअप नहीं किया, तो आपके टेकअप करने की वजह से ही आज ये FIR जो हुआ है, लेकिन और भी इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। तो सर इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम क्यों नहीं है सर FIR में जो ये केस है, क्योंकि केस भी रजिस्टर हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स
या एजेंट्स या कोई भी जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है उसका केस रजिस्टर हुआ है। ये इसमें करप्शन का कोई भी मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वो नहीं लगाया, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अगर केस होता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ तो ये और भी मतलब ज़्यादा स्ट्रांग होता। तो इसके लिए आपने क्यों नहीं प्रेस किया सर? इसके लिए पहले बात है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से इन लोग क्या कर बचने के लिए ना, ये जो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट है, एक फिशरीज डिपार्टमेंट एंड आरसीएस डिपार्टमेंट, दोनों मिल के ऐसे फिशरमैन के ऊपर डाल देना, करप्शन डाल देना करके लोग प्लान करके किया सर। इससे टोटल इन्वॉल्व सर, जितना हमारा फिशरमैन जो गलती है उससे ज़्यादा गलती डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आरसीएस डिपार्टमेंट का स्टाफ ने किया सर। ये इसका पीछे तो उन लोग अपना जला पल्ला झाड़ दिया सर, ये जो करप्शन का इसमें असली में पूरा इंक्वायरी जाने से दोनों डिपार्टमेंट का ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होएगा, नाम आएगा सर। तो सर ये जो फंड दिया गया था सर, ये सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर और जो मतलब VHF सेट, GPS फिश फाइंडर वगैरह के लिए दिया था, तो सर ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल इक्विपमेंट्स है जो कि एक फिशरमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। कई मामले में डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर ने जान भी बचाया है। तो क्या इसके परचेज में भी घपला हुआ था आप बोल रहे हैं मतलब इनकी? सर असली में जो भी चीज़ें होता है ना सर, इसको EMI नंबर होता है, हाँ, नेवल एविगेशन भी होना चाहिए, क्यूमुल से तो सिक्योरिटी रीजन वाला आइटम है। इसके लिए तो हम कोस्ट गार्ड को भी इंटीमेशन दिया था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत बार लिखा था। हम बोले सर ये सामान परचेज़ किया था, EMI नंबर होएगा, बिल नंबर होएगा, इनवॉइस होएगा, उनको रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बोट में जाके इनको रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ये असली में आइटम लगाया कि नहीं लगाया। हमारा आदमी बहुत पहले से कुछ आइटम लेके रखा है बोट में, फिर दोबारा सब्सिडी मिलने से आदमी तो लेगा नहीं, ले करके नहीं, मतलब पहले आइटम ले लिया लेकिन सब्सिडी दोबारा क्लेम कर लिया। हाँ, दोबारा क्लेम करने के लिए बिल सबमिट हुआ सर। आइटम असली में आइटम बहुत कम आइटम इन लोग मंगाया, बाकी आइटम इन लोगों ने ये बिल में दिखा दिया। ऐसा कि हमारे फिशरमैन को इन लोग प्रॉपरली वो गाइडेंस भी नहीं दे कि जो आइटम लगाने से उसको कैसा लगाना क्या है वो सब कुछ बताया नहीं। आज तक है ना रिकॉर्ड में भी नहीं है आइटम का ना। जो हमारा जो कोस्ट गार्ड है ना, हमारा फिशरमैन का जो भी डोंगी होता है इसको डैट लगाता है, डैट को सीधे लोग हैदराबाद इसको ये करता है, पूरा फुल फिलअप करके इसमें सबमिट करता है। जो भी हम लोग इंटीमेशन देने से, हम लोग बटन दबाने से वो मैसेज तुरंत हैदराबाद इसमें सिग्नल में जाएगा, वहाँ से इसकी इंटीमेशन जाएगी फलाना जो बोट है ये स्थिति में है, उनको वो हिसाब से सिक्योर करना है, रेस्क्यू करना करके भेजेगा। वो तो इसमें तो नहीं है डैट, तो इसमें तो है ही नहीं, डैट रिकॉर्ड में नहीं है, डैट वो चलता भी नहीं, वो जो दिया वाला डैट भी चलता नहीं है टोटली। जो डैट दिया गया वो चलता नहीं है और मतलब वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, MRCS जो है उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं सर। इसका पीछे हम बहुत कुछ सर संघर्ष किया था, एडमिशन तो हमको तो बहुत दबाया, कुछ ऐसा है कि कुछ ऑफिसर लोग हमको धमकी भी दिया था कि हमको तो कोई ना कोई हमको केस में फंसाने के लिए, हम फिर भी ला दे, हम हिम्मत से पीछे नहीं हटा, हम आगे संघर्ष करा। आज हमारा जो जीत हुआ बोले से हमारा ये जो AK सिंह साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको जो पोस्ट हमको इधर गवर्नमेंट ने भेजा था, मेरा जिम्मेदारी जो मेरा कर्तव्य निभाया हमारा फिशरमैन के लिए सर। सेफ्टी इक्विपमेंट इस तरह प्रॉब्लम किया गया, उनको हक मिला सर। अभी भी बहुत फिशरमैन को सब्सिडी मिला नहीं, फिशरमैन सब आइटम ले लिया, सब्सिडी मिला नहीं। उसके लिए भी हम लोग 2 साल से हम लोग डिपार्टमेंट को लेटर करस्पॉन्ड किया था। हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड महेश जी भी उसके लिए लेटर करस्पॉन्ड किया था, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, उसको सब्सिडी नहीं मिला। डिपार्टमेंट का जितना भी सब्सिडी आने का सर, इसका पीछे डिपार्टमेंट सारा सब्सिडी बंद हो गया। अभी दोबारा ये जो फेडरेशन को बर्खास्त करके दोबारा एक एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंड ओवर करके दोबारा एक कमेटी का बनाने से फिर दोबारा ये सब्सिडी सब हमारा फिशर में मिल सकता है सर। तो बी हेमा राजू जी का ये बोलना है कि जो फिशरीज फेडरेशन में जो करप्शन हुआ है अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में, तो उस करप्शन को देखते हुए इसके कमेटी को पूरी तरह से रिकन्स्टिट्यूट करना चाहिए और नया कमेटी आना चाहिए ताकि फिशरमैन को जो है सब्सिडी ठीक से मिले। धन्यवाद।